नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता, 41 एपिसोड से रिलेटेड हम आपके टोटल 5000 क्वेश्चनों की सीरीज मास सीरीज कर रहे हैं। उस सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। आपको बता दूं, 100 क्वेश्चन तक, 101 क्वेश्चन तक आपको कराए हुए हैं। 100 क्वेश्चन आपको भू विज्ञान के और 100 क्वेश्चन आपको जीव विज्ञान के कराए हुए हैं। जीव विज्ञान के आज आगे वो और क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। आपको उससे पहले बता दूं कि आज मैं बिल्कुल श्योर 101% बोल रहा हूँ कि आपकी भर्ती पोस्टपोन हो चुकी है, क्योंकि उस भाई का मेरे पास कॉल आ चुका है और मैंने उनसे पूरी बात कर ली है। भाई पूरा आपके लिए बता रहा हूँ, सो श्योर बोल रहा हूँ 101% कि आपकी भर्ती कैंसिल हो चुकी है तो हो चुकी है। अब देखो, कई बच्चे डाउट है कि मैं नहीं भाई कैंसिल नहीं है, मेरा काका है। भाई ऐसे कमेंट करने वालों की कमी नहीं है। आपको बता दूं, आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, यदि मेरे ऊपर थोड़ा सा भी ट्रस्ट है, यदि मेरे ऊपर थोड़ा सा भी 1% भी विश्वास है ना, तो आपको बता दूं आपकी भर्ती 100% पोस्टपोन हो चुकी है। मैं ही वो बंदा हूँ जिसने आपको एक एक बंदे को कॉल कर करके फॉर्म भराया था, कॉल पर फॉर्म भराया था, व्हाट्सएप पर फॉर्म भराया था। भाई बता दूं, एक एक बंदे को एक एक चीज़ बताई थी यार। फिर आज वही बंदे मुझे कॉल करके बोल रहे हो सर आप झूठ बोल रहे हो। नहीं भाई, झूठ बोलने से ना मैं कभी करोड़पति हुआ हूँ हो सकता हूँ, और ना कभी झूठ बोलने का पैसा मुझे चाहिए। आपको बता दूं, आपको झूठ बोलने से मैं करोड़पति नहीं बन जाऊंगा यार। कम से कम 100 रुपये आ जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा यार। 20,000 बच्चे देखेंगे तब जाकर 100 रुपये आएंगे। तो भाई मैं बता दूं आपको, ऐसा नहीं है कि मैं आपको झूठ बोलूँगा, झूठ 1% भी नहीं बोलूँगा। आपको बताना चाहूँगा यार कि आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ यार, ऐसे झूठ जो भ्रमित कर रहे हैं ना आपको, ये फेक वेक है। भाई जो बंदा जाग के आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको बता दूं, आपकी भर्ती 100 पर नहीं 101% पोस्टपोन्ड हो चुकी है तो हो चुकी है। और उसके लिए अलग से वीडियो भी आ रहा है कि कहाँ आपका अभी फिजिकल होने की संभावना है, कब तक होने की संभावना है। आपको पूरी डिटेल में अलग से वीडियो आ जाएगा, ठीक है ना। और वो कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुना सकता हूँ, पर उसमें कुछ पर्सनल बातें हो चुकी है। और वो कॉल रिकॉर्डिंग आपके चाहोगे तो ये अलग से वीडियो में बना के डाल दूंगा कॉल रिकॉर्डिंग का। क्योंकि यार ये सी बात है कि मेरे ऊपर जिन्होंने बच्चे ने मेरे ऊपर विश्वास किया ना, उनका विश्वास पर खरा उतरना मेरा काम है। क्योंकि यदि मैं आपको कुछ भी डाउट है, यदि कुछ भी आपका डाउट है ना, तो 101% आपका डाउट क्लियर करने के लिए आपका भाई बैठा है। तो आपको बता दूं कि आप क्लासें लेते रहिए, अपने मनोबल को ना गिरने दीजिए। भर्ती होगी, चाहे अगले साल हो, चाहे मैं बताना चाहूँ मार्च में हो चाहे अप्रैल में हो, भर्ती 100% होगी। भर्ती कैंसिल नहीं, ओनली फॉर पोस्टपोन्ड की गई है। तो पोस्टपोन्ड का मतलब होता है आपकी भर्ती होगी, फिर से एडमिट कार्ड आएगा। सारी जानकारी हम अलग से वीडियो में जानेंगे। उससे पहले चलो शुरुआत करते हैं हम आज 102 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि आपको क्वेश्चंस करना जरूरी है। और आपको बता दूं, जल्दी आपके लिए मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की क्लासें भी उपलब्ध हो जाएगी। और हिंदी की क्लास एसएससी जीडी के लिए चलने लगेगी। और आपको बताना चाहूँगा, हिंदी की क्लास के साथ साथ एक और बात बताना चाहूँगा, आपको जो एसएसबी ट्रेड्समैन सीआरपी पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी ट्रेड्स की क्वेश्चन भी हम जल्दी लेकर आ रहे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो आपका पुशअप क्रम होता है ना, वो फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 103, सामान्यतः अंकुरित अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती सामान्यतः अंकुरण के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, तना काट आमतौर पर किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना के, किसके लिए? गन्ना के लिए। अगला क्वेश्चन, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो भूरण पोष कौन सा होता है? भूरण पोष आपका नारियल का खाने योग्य भाग होता है। आम के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या? तो मेजीफेरा इंडिका। क्या है? आम के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या? मेजीफेरा इंडिका। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, 106 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। निषेचन क्रिया क्या कहलाती है? एक नर युग्मन का अंडाणु से संयोजन। क्या कहलाता है? एक नर युग्मन का अंडाणु से संयोजन। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो आपका रेपेसिलिया। कौन सा है? रेपेसिया। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आता है आपका, रेपेसिलिया। कौन सा? रेपेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प। कौन सा है? पुष्प है। पुष्प है। कौन सा है? पुष्प है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण वक्रक में होता है। क्या होता है? वक्रक में होता है। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। क्या? डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है?
रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। भारत का प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो चावल है। कौन सी है? धान्य फसल कौन सी है? चावल है। पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं, प्रकाश संश्लेषण और वाष्प उत्सर्जन। पत्तियों के दो मुख्य कार्य कौन से होते हैं? प्रकाश संश्लेषण और वाष्प उत्सर्जन। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है, क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ते हैं भाई। पेड़ क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। टमाटर सॉस में पाया जाता है, तो टमाटर सॉस में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? एसिटिक अम्ल आपका टमाटर सॉस में पाया जाता है। बायोलॉजी का जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु को बायोलॉजी का जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? अरस्तु को। आपको बता दूं, यदि ये पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप ये पीडीएफ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली। मूंगफली का फल ना वो भूमि के नीचे पाया जाता है भाई। कोशिका को एक निश्चित रूप में कौन प्रदान करती है? तो कोशिका भित्ति। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? तो आपकी कौन प्रदान करती है? कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 120 आता है, पत्तियों को हरा रंग किसके कारण प्राप्त होता है? तो आपका क्लोरोफास्ट के कारण। किसके कारण? क्लोरोफास्ट के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी स्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में। कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। मादा पशुओं के बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो ऑक्सीटोसिन। कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन। आपको पता होना चाहिए, जब आपके पशु में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको ऑक्सीटोसिन की आपका एक इंजेक्शन लगाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 124, भारत में कौन से राज्य में एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? यानी एशिया की अंडे की टोकरी कौन सा राज्य के नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश को। कौन से? आंध्र प्रदेश को। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान आपका बरेली में स्थित है। कहाँ स्थित है? बरेली में। लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति मांस उत्पादन से संबंधित है। मांस उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। मुर्गियों में सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी कौन सी होती है? तो रानीखेत नाम की मुर्गियों में सबसे ज़्यादा बीमारी होती है, जो मुर्गी में एक मुर्गी में होने पर पूरा मुर्गी फौरन ही खराब हो जाता है भाई। दूध के घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? तो लेक्टोमीटर की सहायता से दूध का घनत्व याद किया जाता है। लेक्टोमीटर की सहायता से। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है। किसके दूध की वसा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? किसके दूध की वसा में सर्वाधिक मात्रा में जाती है? तो रिएक्टर। क्या? रिएक्टर। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो गरीब की गाय के नाम से आपको बकरी को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? बकरी को जाना जाता है। दुधारू गाय मुख्यतः पहचान क्या होती है? तो आयरन पूर्ण विकसित होना, दूध नालिका उभरी हुई रहना और दूध नालिका टेढ़ी मेढ़ी रहना। क्या है? दूध नालिका टेढ़ी मेढ़ी रहना। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा बकरियां पाई जाती है। ऊन के लिए विख्यात पशु पशमीना क्या है? तो बकरी। कौन सा है? बकरी। किस स्तनधारी ने दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो मादा आते ही में आपका दूध की जल की मात्रा सबसे कम होती है। केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में। मानव शरीर में एंटीबिमा हेरोटिका कहाँ पाया जाता है? तो आंत में। क्या पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? आंत में। मच्छर के मलेरिया परजीवी जीवन चक्र किसी ने खोजा था? तो रोलांड रॉस ने। किसने खोजा था? रोलांड रॉस ने आपका मलेरिया रोग का परजीवी का जीवन चक्र खोजा था। किसमें रक्त नहीं होता तो किंतु श्वसन करता है? आपका हाइड्रा। हाइड्रा में आपका रक्त नहीं होता फिर भी आपका श्वसन करता है। किसे जेल पेशी के नाम से जाना जाता है? तो ओरिलोरा। किसे? ओरिलिया। ओरिलिया के नाम को जेल पेशी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आपको बता दूं इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान से देखिए। किसके अधपके मांस को खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत तक पहुंचाता है? तो सुअर के अधपके मांस को खाने से आपका फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है। केचुआ की आंख कितनी होती है? तो केचुआ का कोई नेत्र नहीं होता और केचुए को दो भागों में काटने पर दोनों भाग चलने लग जाते हैं। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो टेप्टिस ल्यूटिसिम के कारण। किसके? टेटिसिम ल्यूटिसिम के कारण। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। किस वर्ग का? मत्स्य वर्ग का।
मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है? तो मादा एनीफिड मच्छर होता है, तो दिन में काटता है तभी आपका मलेरिया रोग होता है भाई, नाइट में नहीं काटता ये मादा एनीफिड नामक मच्छर। सबसे विषैली मछली कौन सी होती है? तो आपका पाषाण मछली होती है ना, सबसे विषैली मछली होती है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी होता है शतमुर्ग, और शतमुर्ग का अंडा भी सबसे बड़ा होता है भाई। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शतमुर्ग का। लगभग लगभग 14 किलो का होता है, 14 से 14.5 किलो तक आपका शतमुर्ग का अंडा होता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा है जो एकमात्र घोंसला बनाने वाला सांप है। कौन सा है? किंग कोबरा। पावो क्रिस्टिसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का नाम है पावो क्रिस्टिसस। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी है तो नील व्हेल। कौन सा है? नील व्हेल सबसे स्थल जल आपका स्तनपायी प्राणी है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी हेमिंग बर्ड है। कौन सा है? हेमिंग बर्ड आपका सबसे छोटा पक्षी है। अगला क्वेश्चन, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से आपका तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सामान्यतः प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से आपका लौंग प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से आपका लौंग प्राप्त होता है। कहाँ से? फूल की कली से। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल कौन सा होता है? तो कोशिका जल। कौन सा होता है? कोशिका जल। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होती है? तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में करते हैं पौधे, ठीक है ना। कब करते हैं? दिन में। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के भीतर का श्वसन केंद्र कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में पीत का प्रमुख कार्य क्या था? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। कौन सा? वसा का एंजाइम द्वारा आपका एंजाइम द्वारा पाचन करना। वह इंतर जिसके द्वारा तन्ने में वृद्धि दर सही रूप में पाई नापी जाती है। कौन सा है? तो आपका ओजिक्टोमीटर। कौन सा है? ओजिक्टोमीटर। अगला क्वेश्चन, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग सेब से संबंधित है। किससे? सेब से संबंधित है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण आपका अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। जब हम बकरी या भेड़ को मांस खाते हैं तो हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? तो द्वितीयक उपभोक्ता है। कौन से? द्वितीयक उपभोक्ता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाती है? डेमोग्राफी। एक क्वेश्चन भी बहुत आता है भाई, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। मानव की त्वचा किस स्थान में सबसे मोटी होती है? तो तलवे में आपके सबसे मोटी होती है। तलवा होता है ना, तलवा, वहां पर आपकी सबसे मोटी त्वचा होती है मानव की। याद रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। ऊर्जा को किस रूप में प्रदूषण की सामान्य नहीं होती? तो शोर ऊर्जा को किस रूप में प्रदूषण की सामान्य ना नहीं होती? मानव शरीर को किस अंग हड्डियां सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर की आपकी आरू होती है ना, आरू जांग की हड्डियां ना, तो सबसे लंबी होती है। इसको आरू भी बोलते हैं और इसको फीमर भी बोलते हैं, ठीक है ना। कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन कहलाता है ओरिनाल ऑर्गेनालॉजी। क्या कहलाता है? ऑर्गेनालॉजी कहलाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? दांत मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। किसके? डेंटाइन के बने होते हैं दांत। दांत किसके बने होते हैं? डेंटाइन के। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होते हैं? तो पैरासीनियम। किसके समान? पैरासीनियम की आकृति जंतु के समान होती है। केंचुए की कितनी आंखें होती है? तो केंचुए की कोई भी आंख नहीं होती है। क्वेश्चन फिर से आ गया, गाजर में किस विटामिन से संबंधित स्रोत है? विटामिन ए से संबंधित है गाजर। कौन सा है? विटामिन ए से संबंधित है गाजर। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? चावल में। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? चावल में। किसमें? चावल में। मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम होता है? तो 350 ग्राम मानव मस्तिष्क में पाया जाता है। कितना? 350 ग्राम। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। कौन सी है? लोहा। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनाना, गीले आटे का खट्टा होना। आहार का कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर। कौन सा? पनीर। कौन सा? था आपका, कौन सी एक उड़ने वाली छिपकली है? तो डेकरो। कौन सी है? डेकरो नाम की छिपकली थी, वो उड़ने वाली छिपकली है। घोषणा बनाने वाला मात्र एक सांप किंग कोबरा बता दिया ये। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो आपका हेल सारक है। कौन सी है? हेल सारक। वेल सारक आपकी। दाल में किसका अच्छा स्रोत होता था? प्रोटीन। दाल में एक बता दो आपको, एक आपको खाना खाने के वक्त एक टाइम है ना, एक समय आपको दाल खानी चाहिए भाई। घी
देसी घी की सुगंध क्यों नहीं आती? क्यों? एंडा एसिड के कारण। किसके कारण? एंडा एसिड के कारण। क्यों आती है एंडा एसिड के कारण? किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एलिथीन में उत्तक। कौन सा? एलिथीन में उत्तक का शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। मनुष्य का सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो कुत्ता को। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? गन्ने में लाल सड़न रोग कवकों के कारण होता है, कवकों के द्वारा होता है। आम की वनस्पति का नाम क्या है? आम का वनस्पति का नाम है मेजिफेरा इंडिका। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला किरचोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ू से। किससे होता है? जड़ू से प्राप्त होता है कॉफी पाउडर के साथ। विटामिन सी सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान का अनुवांशिकी कहा जाता है? तो वाटसन के कारण। किसके कारण? वाटसन के कारण। वाटसन के कारण। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। धूल प्रदूषण के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? तो नीम। कौन सा है? नीम। इंडोल एसिड इंडोल एसिटिक अम्ल ऑक्सीजन होता है। इंडोल एसिटिक अम्ल में ऑक्सीजन होता है। एंड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, सोमिटोट्रोपिक हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। सोमिटोट्रोपिक हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, स्टोरिसन हार्मोन वर्करण ग्रंथि से स्रावित होता है। स्टोरिसन हार्मोन आपका हार्मोन वर्करण ग्रंथि से स्रावित होता है। एस्ट्रोजोन हार्मिन डिप ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। एस्ट्रोजोन हार्मिन डिप ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। थायरोक्सिन ग्रंथि थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। थायरोक्सिन ग्रंथि थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। मानव भ्रूण के हृदय में अपना परिवर्धन एवं चतुर्थ सप्ताह की संपादन करने वाला लगता है। ठीक है ना। परक नली शिशु का परिवर्धन परक नली के अंदर होता है। शिशु का परक नली का परिवर्तन आपका परक नली के अंदर होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। खुजलाने की खाज मिटती है क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं उत्पन्न होती है और मस्तिष्क के कुछ पर हिस्टामिन रासायनिक का उत्पादन बढ़ाने के निर्देश देती है। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे अक्ष पटल के स्नायु अवधि का परिवर्तन होता है। किसे? अक्ष पटल पर स्नायु उन्देगु का परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जंतु विज्ञान को जीवित व मृत जानवरों का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान में जीवित और मृत जानवरों का अध्ययन करते हैं। दृष्टि पटल जो रेटिना का चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा व उल्टा होता है। मनुष्य की आर्द्रता व गर्मी में प्रोटीन महसूस करता है। इसका कारण है कि पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। पोलियो का टीका सबसे पहले जॉन साल्क ने तैयार किया था। किसने किया था? तो जॉन साल्क ने आपका पोलियो का टीका तैयार किया था। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान को ऑस्ट्रोलॉजी शाखा के अंतर्गत आता है। अस्थियों के अध्ययन का विज्ञान कौन शाखा के अंतर्गत है? ऑस्ट्रोलॉजी शाखा के अंतर्गत आता है। जीन अणुओं की संरचना को सबसे पहले डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रिंक्स क्रिक द्वारा रेखांकित किया गया था। जीन अणुओं की संरचना को सबसे पहले जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रिंक्स क्रिक द्वारा रेखांकित किया गया था। मनुष्य के शरीर की में पसलियों की 22 जोड़े होते हैं। पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? 22 जोड़े होते हैं भाई। पोषक घोल सूक्ष्म पादप अंशों के विकसित करना उत्तक संवर्धन कहलाता है। पोषक घोल में सूक्ष्म पादप अंशों को विकसित करना उत्तक संवर्धन कहलाता है। मनुष्य के मस्तिष्क में जिस भाग में समृद्धि रहती है उसे पर मस्तिष्क या प्रतांता कहते हैं। क्या कहते हैं? पर मस्तिष्क या प्रतांता कहते हैं। मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु एक जीवधारी है क्योंकि ये स्वतः प्रजनन करता है। क्या करता है? स्वतः प्रजनन करता है। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया था। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया था। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी और जांग की हड्डी कहते हैं। ठीक है ना। ये मैंने पहले बता दिया। बहुत बार क्वेश्चन आता है और बहुत बार आता है। जैव विकास के संवर्धन में सांपों के अंग का उपयोग तथा अनुपयोग कर ले जाने वाले अंगों को लोप होने पर संतुष्ट किया जाता है। कलोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न होता है। कलोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न होता है। कैसे? अलैंगिक विधि से। श्वसन क्रिया में वायु का नाइट्रोजन घटक की मात्रा कोई परिवर्तन नहीं होता। श्वसन क्रिया में वायु के नाइट्रोजन घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। डायनासोर मेजोजाइक शीर्षरप प्रजाति में आते हैं। डायनासोर मेजोजाइक पर शीर्षरप प्रजाति में आते हैं। जीव समुदाय द्वारा और सौर ऊर्जा में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। जीव समुदाय द्वारा सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है।
नेत्रदान में दाता की आँख का कॉर्निया नामक भाग होना वो दान दिया जाता है। किसने दान दिया जाता है? कॉर्निया नामक भाग होता है ना, वो दान दिया जाता है। सील स्तन पाई जाती है, सील स्तन पाई जाती है। एंजोला को जीव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, एंजोला को जीव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में प्रोटीकल हार्मोन्स का निर्माण अंडाशय में होता है, मानव शरीर में प्रोटीकल हार्मोन्स का निर्माण अंडाशय में होता है। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण की एन एक समान, अच्छा ये यहाँ पर हो गया भाई, एक समान हो सकते हैं लेकिन उनकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया समानता होती है। ये समझात अंग कहलाते हैं। क्या कहते हैं? समझात अंग कहलाते हैं। भोजन के लिए विभिन्न जीवों के एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, इस प्रकार की एक श्रृंखला का निर्माण होता है। इस श्रृंखला को प्रारंभ हरे पौधे से होता है। कहाँ? हरे पौधे से होता है। केंचुए कोई नेत्र नहीं होता। सही है भाई। एम्बो एम्बिबियसियस का अमावस्था रोग होता है। एम्बिबियसियस का अमावस्था रोग होता है। हमारे शरीर के मस्तिष्क में कोशिकाओं की सबसे कम पुनर्जीवनी शक्ति होती है। हमारे शरीर के मस्तिष्क में कोशिकाओं की सबसे कम पुनर्जीवनी शक्ति होती है। हमारी छोड़ी हुई सांस को हवा के कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। क्या होती है? 4% होती है। शतमुर्गों का आकार सबसे बड़ा पक्षी होता है। एड्स वायरस एक सूची आरएनए होता है। एड्स वायरस एक सूची आरएनए होता है। पातर निषेचन और फिर भी गर्भाशय प्रतिरोधन करने के बाद उत्पन्न शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में चलता है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में चलता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाला ऑक्सीजन स्रोत जल होता है। क्या कहलाता है? स्रोत जल होता है। किस वृक्ष में अधिकतम हानि उसकी छाल और नाश करके पहुंचती है? ठीक है ना। पर पक्षियों का प्राय एक वर्षण होता है। पर पक्षियों का प्राय एक वर्षण होता है। एलफला एक प्रकार की घास का नाम है। एलफला एक प्रकार की घास का नाम है। वायु गुरेकिका में उपस्थित जल पादप के अनुकूल होता है। वायु गुरेकिका की उपस्थिति में जल पादप के अनुकूल होता है। प्रकाश संश्लेषण में केवल दृश्य वर्षणों में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जल, प्रकाश एवं क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। प्रोटोजोआ वर्ग के जीव जल्दी प्रजनन होते हैं। प्रोटोजोआ वर्ग के जीव जल्दी प्रजनन होते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति को जीरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोफाइट कहते हैं। अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र या दलदली क्षेत्र में की वनस्पति हाइड्रोफाइट के अंतर्गत आते हैं। कहाँ आते हैं? हाइड्रोफाइट के अंदर आते हैं। नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पति को हेल्टोफाइट क्या कहते हैं? हेल्टोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्टोफाइट कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला सही अनुक्रम पादप शाकाहारी मांसाहारी अपघटक होता है। अपघटक है। पौधे की पत्ती वाला भाग को शोषण करता है। पौधे की पत्ती वाला भाग शोषण करता है। केला और नारियल एक बीजीपत्री एक है फल है। क्या है? केला और नारियल एक बीजीपत्री फल है। सेनेकेना पौधे के तने की छाल को कुनेन से प्राप्त की जाती है। कुनेन से प्राप्त की जाती है। बीज के अंकुरण में महत्वपूर्ण कारण प्रमुखतः हवा, नमी एवं अनुपयुक्त ताप होते हैं। सूर्य का प्रकाश नहीं होता। ईस्ट एवं मशरूम फफूंद होते हैं। क्या होते हैं? ईस्ट और मशरूम फफूंद होते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटामोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटामोलॉजी कहते हैं। फल विज्ञान के अध्ययन को फमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फम विज्ञान के अध्ययन को फमोलॉजी कहते हैं। पुष्प विज्ञान के अध्ययन को फेरिकल्चर कहते हैं। सब्जी विज्ञान के अध्ययन को ओरिकल्चर कहते हैं। तो भाई हमने आज 251 क्वेश्चन कर लिए। 451 या 450 के लगभग ये क्वेश्चन है। तो कल करेंगे 200 क्वेश्चन। तो आपको मिलेंगे पूरे 1 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन करा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे से कम के अंदर। और आज हमने केवल 150 क्वेश्चन किए। तो आपके लिए डेली रात को 8 बजे लाइव क्लास आती रहेगी। तो लाइव क्लास को ज्वाइन कर लेना। और जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन किया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। जैसे आपका ये टॉपिक खत्म होता है आपको तुरंत PDF टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और यदि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन बटन को ऑन करने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम भाई।